जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों सभी एग्ज़ामों के लिए हिंदी की क्लास है जिन एग्ज़ामों में हिंदी आती है। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो दोस्तों इसका विशेषण हो जाएगा दोस्तों पशुबिक। पाशविक इसका विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों इसमें विशेषण है फुफेरा। यह फुफेरा इसमें विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों यह नहीं है बैरी। बैरी जो है यह प्रिय के साथ नहीं प्रयुक्त की जा सकती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो दोस्तों अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी यह बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यह हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं 2। क्रिया के भेद 2 होते हैं दोस्तों रचना की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। धातु से बनी होती है दोस्तों क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न क्रियाओं में ए कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो दोस्तों ए कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झुठलाना। झुठलाना नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो दोस्तों यह हो जाएगा हाथी सोता है। तो सॉरी हाथी सोती है। तो दोस्तों हाथी सोती है और इसका सही होता तो दोस्तों सही होता ता है, यानी यहाँ ई की मात्रा ना होकर ती आ होता, यानी हाथी सोता है। तो दोस्तों यह सही हो जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों काम का जो नाम बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस शब्द को कहते हैं क्रिया। उस शब्द को क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ यह वाक्य है। इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित है क्या, इंगित कीजिए। तो दोस्तों ये इसमें बताना है कौन सा भूतकाल है।
तो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ, यानी इसमें पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो दोस्तों जहाँ पर पूर्ण कार्य हो चुका होता है वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो दोस्तों इन वाक्यों में कौन से वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, और दोस्तों लास्ट है ऑप्शन कल वे आने वाले थे। तो दोस्तों इसमें बूझा है वर्तमान में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें है मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, यह वर्तमान में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो दोस्तों चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों यह अकर्मक क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो दोस्तों किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो दोस्तों इसमें है उसने पुस्तक पढ़ी, यह सामान्य क्रिया भूतकाल में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इसमें है ऑप्शन नंबर ए में, यानी गेहूँ पिस रहा है। तो दोस्तों गेहूँ पिस रहा है यानी क्रिया चल रही है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैं बालकों को जगवाता हूँ। तो दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका उदाहरण है वह कलकत्ता जाता है। तो दोस्तों यह सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इनमें से कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इनमें है ज्योति रोती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? तो दोस्तों निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? तो दोस्तों इनमें विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यह एक विकारी शब्द होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द होते हैं। तो दोस्तों अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो दोस्तों अविकारी शब्द होते हैं अव्यय जो होते हैं यह अविकारी शब्द होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों यह हो जाएगा धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और दोस्तों इस संज्ञा से अव्यय तक के पार्ट में अभी हमारे कुछ चैप्टर्स और बाकी रह गए हैं, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के दोस्तों 4 भेद होते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।